Good morning, HHF, everyone. Uh, to Milind Rao sir, I am very thankful, and because of him only इतना बड़ा टीम बना है HHF का, जो लगातार थ्रू आउट लॉकडाउन सबके लिए काम कर रहा है और बहुत मजा आ रहा है, बहुत नॉलेज दे रहे हैं. सो मैंने भी ये सोचा कि इंस्पायर्ड बाय ऑल दीज गुरुज, मास्टर्स, कलीग्स, मैं भी कुछ करूं, एचएचएफ को दूं. एचएचएफ बहुत दे रहा है सबको. तो दिस इज माय फर्स्ट यूट्यूब चैनल एंड माय फर्स्ट वीडियो फॉर द टॉपिक कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका. ओके, सो सब लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं. तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए. जैसे कि थ्री नाइट्स मैन बहुत अच्छे रेमेडीज ले रहे हैं, सिंगल सिंगल. पल्लवी चतुर्वेदी मैम, थैंक्स टू हर ऑल्सो. और मयूर सर, जिनका एक्सप्लेनेशन आउट ऑफ द बॉक्स रहता है. इतना इजी, इतना सिंपल एचएचएफ ने सबके लिए करके रखा है प्लेटर में. क्यों? ताकि सिर्फ होम्योपैथी आगे बढ़ सके. ओके, सो मेरा भी एम्बिशन यही रहेगा कि मैं और इजी करूं न्यू कमर्स के लिए, या जो होम्योपैथ्स न्यूली सेकंड टाइम ज्वाइन हो रहे हैं, बेसिकली फीमेल्स हो गई, आफ्टर हैविंग two childs, they are coming back to join homeopathy again. So इन लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है फिर से स्टार्ट करना है आफ्टर 35, आफ्टर 40. सो एचएचएफ का यही काम है कि होम्योपैथी को कितना इजी सिंपली आपको दे सके, ताकि आप भी उसे बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएं. ओके, सो मेरा फर्स्ट टॉपिक है कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका बिटवीन बेलाडोना एंड लेकेसिस. सबसे कॉमन रेमेडीज जो हमारे ओपीडी में आती है, दिखती है, और जैसे कि अगर सब लोग अगर पढ़ रहे हैं बेलाडोना, लेकेसिस, तो उसमें भी कंफ्यूजन होना चालू हो जाता है. तो मेरा एम्बिशन ये रहेगा कि आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर करना. ओके, बेलाडोना और लेकेसिस पहचानने में इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल होता है नए लोगों के लिए. एक बार समझ आ जाए उसके बाद इजी हो जाता है. पर फिर भी बेलाडोना और लेकेसिस बहुत क्लोज है. अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे मटेरिया मेडिका वाइज एंड रूब्रिक वाइज, तो आप सोचोगे कि 540 रूब्रिक्स दोनों के कॉमन है. ओके, सो ये 540 रूब्रिक्स सामने पेशेंट हमारे हमको देगा तो हमको 100% कंफ्यूजन होने वाला है, यार ये बेलाडोना है कि लेकेसिस है. तो देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज आपने बेलाडोना दिया, अगर पेशेंट कल आया तो हमने लेकेसिस दिया, वो ठीक हो जाएगा. पर क्यों ऐसा? हमें फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन ही हिट करना है, जो कि शार्प रहना चाहिए. और होम्योपैथी से ये हमेशा हमें दाग हटाना है, तो होम्योपैथी स्लो काम करती है. तो इसीलिए एचएचएफ ये काम कर रहा है ताकि आपको इजीली प्लेटर में दिया जाए, इजीली सब होम्योपैथ्स को दिया जाए, और आप आसानी से इजीएस्ट वे में, द मोस्ट इजीएस्ट वे में आप प्रिस्क्राइब करें और पेशेंट ठीक हो. ओके, सो बेलाडोना एंड लेकेसिस कैसे क्लोज है, कैसे सेम है, और कैसे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, पेशेंट क्या बोलेगा, किस वे से आएगा बेलाडोना का, लेकेसिस का, जिससे हम उसे फास्ट पकड़ सके. ओके, सो कोई भी दो रेमेडी को हमें समझना है, तो हमें ये सीखना है सबसे पहले कि इसके कॉमन रूब्रिक्स आप देखिए कितने हैं और अनकॉमन कितने हैं. ये दोनों को देखने के बाद आप इसको डिफरेंशिएट करना काफी इजी हो जाएगा. ओके, सो बेलाडोना और लेकेसिस दोनों के 540 रूब्रिक्स मोस्टली एग्जैक्ट सेम है. और इसमें से कौन से रूब्रिक्स
हमें ओपीडी में ज्यादा दिखते हैं, दोनों के कॉमन, पहले वो हम देखेंगे। ओके, सो दोनों भी रेमेडी काफी अफेक्शनेट होती है। ओके, सो अफेक्शनेट मतलब उसको देख के हम आकर्षित हो जाएंगे, और दोनों भी रेमेडी काफी अलर्ट होती है, फास्ट, है ना, उनका इंटेलिजेंस लेवल काफी बेहतर होता है, शार्प होता है, अलर्ट होता है। दोनों भी रेमेडी एंटिक्स प्लेइंग में है। सो ये ऐसे कॉमन रूब्रिक्स हमें पहले मालूम होना चाहिए, यही ये जो कॉमन रूब्रिक्स से ही पहले हमारे पास सामने आता है मोस्टली, फिर हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। ओके, सो दोनों भी रेमेडी एंटिक्स प्लेइंग में है, हमारे सामने कुछ ऐसा करेंगी जिससे हम उसके तरफ आकर्षित हो जाएंगे। दोनों भी रेमेडी बोस्टर में, दोनों भी बोस्ट करती है, दोनों भी चाइल्डिश बिहेवियर में है, काफी चाइल्डिश होते हैं। ओके, और दोनों भी रेमेडी कॉकेटिश टू मच में है। कॉकेटिश मतलब नखरे, नखरे दिखाने वाली, नखरे दिखाने वाले, थोड़े लटके झटके से बात करेंगी दोनों भी। ओके, दोनों भी डिसीटफुल में है, दोनों भी जो धोखा दे सकते हैं इन लोग कभी भी, दोनों, और दोनों डिल्यूजन ग्रेट पर्सन ही इज में। ओके, दोनों को ऐसा लगता है कि आई एम द ग्रेट। और ये ऐसा प्रेजेंटेशन के साथ मोस्टली आते हैं दोनों, एक्सिलरेशन होते हैं, काफी चीयरफुल, वाइवेशियस सब होते हैं, पर काफी डिफरेंस होता है हमें अगर हम ध्यान से देखें ये रेमेडीज में। दोनों को ऐसा लगता है कि फियर ऑफ अप्रोचिंग, कि कोई मेरे पास अप्रोच ना करे। चिल्ड्रन कैन नॉट बियर टू हैव एनीवन कम नियर देम। अगर बच्चों में अगर देखेंगे दोनों, बेलेडोना और लेकेसिस कैसा होगा, तो दोनों को डर लगता है कि मेरे पास ना आए। ओके, ये ऐसा फीलिंग आता है देख के। जैसे ही डॉक्टर अगर पेशेंट के पास जाएगा, तो बच्चे के पास जाएगा सपोज, तो उसको डर होता है कि ये मेरे पास आएगा, कुछ करेगा मेरे को। ओके, दोनों भी इमिटेशन मिमिक्री वाले होते हैं, दोनों भी जोक मारने वाले होते हैं। ओके, लाइट होते हैं। ओके, और दोनों भी लाफिंग इनवॉलेंटरली, मतलब इनके कंट्रोल में नहीं होता है हंसना, काफी जोक मारने वाले, कॉमेडी करने वाले ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, और प्लेफुल, बोथ रेमेडीज आर प्लेफुल। ओके, बोथ रेमेडीज आर प्रिकॉसिटी इन चिल्ड्रन, प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन, बहुत जल्दी। क्यों प्रिकॉसिटी? क्योंकि ये इंटेलिजेंट है, होते हैं, जल्दी एडप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट को। सो ये अपने समय से पहले बड़े दिखते हैं, क्योंकि इनकी बातें वैसी होती है, ये बातें वैसी करती है। अगर 8 साल का बच्चा है तो 12 साल का लेवल की बातें करेगा, एंड 12 का है तो 15 की, है ना, थोड़ा सा बड़ा लगता है, बड़े बड़े लोगों के साथ कम्युनिकेट अच्छे से कर लेते हैं। ओके, एंड बोथ आर हैविंग अ स्क्वेंडरिंग क्वालिटी। ठीक है, स्क्वेंडरिंग मतलब खर्चा करना। ओके, बोथ आर सिंपैथेटिक सस्पिशियस, दोनों को ट्रेवल करना बहुत अच्छा लगता है, अम्यूजमेंट बहुत अच्छा लगता है, खेलना, घूमने जाना बहुत पसंद है। ओके, दोनों भी वाइवेशियस है, रिलीजियस है, और लोकेशियस है। बेलाडोना क्यों बीमार होता है और लेकेसिस क्यों बीमार होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ओके, सो बेलाडोना लाइट है काफी, उसको अपने मजे चाहिए। ओके, अपनी दुनिया में रहता है। एक रूब्रिक है बेलाडोना का बहुत बढ़िया, डिल्यूजन ही हैज हिज ओन लिटिल वर्ल्ड। ओके, अपनी दुनिया में ही मस्त होता है, किसी से लेना देना नहीं, उसे सिर्फ लाइट चाहिए, मजे चाहिए, फ्रीडम चाहिए। ओके, पर लेकेसिस थोड़ा सा अलग होता है। ओके, तो बेलाडोना कैसा आएगा हमारे क्लिनिक में? अरे डॉक्टर साहब, कई बेलाडोना मैंने ऐसे प्रिस्क्राइब किए हैं, ऑड डे में, यार ऑड डे में क्लिनिक में हाफ पैंट में घूमते घूमते आ गया और अंदर आके बैठ गया। ओके, डायरेक्ट अंदर घुस गया, अंदर आके बैठ गया, और मैंने पूछा आपको किसने रेफर किया है? कुछ नहीं सर, यहाँ से जा रहा था, आपका बोर्ड देखा मैंने और अंदर आ गया, मुझे दवा लेना था, थोड़ी सी सर्दी हो गई है, बोला ले लेता हूँ, सोचता हूँ, ऐसे ही ऐसे ही आ गया। ओके, बोला आप क्या करते हो? तो बोला सर मैं इंजीनियर हूँ। मैं बोला इंजीनियर है कैसे?
हाफ पैंट में क्लिनिक में आ गया। सो उसको मैंने डायरेक्ट बेलाडोना दिया। ओके, फ्रीवोलस। फ्रीवोलस मतलब इजी, इजी गोइंग, सोचना नहीं, कुछ दूर की नहीं सोचते इन लोग। अभी अभी सोचते हैं, एक्शन लेते हैं। ठीक है, ये दूर की नहीं सोचते, नुकसान होगा फायदा होगा, बिल्कुल भी नहीं। फ्रीवोलस। ओके, बट लेकेसिस भी फ्रीवोलस में है, राइट? तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? लेकेसिस का जो थ्रेशोल्ड रहता है, एक लेवल के बाद टूट जाता है। एक बार वो बीमार हो जाएगा, लेकिन अगली बार वो कॉशियस हो जाता है कि अब मुझे ये चीज नहीं करनी है। ओके, अगली बार लेकेसिस किसी भी डॉक्टर के पास ऐसे तो नहीं आएगा। ओके, वो जांच के, किसी के बोलने से आएगा आपके पास। ओके, कि रिलीजियस होता है ना लेकेसिस, और एक बार आ गया तो लेकेसिस आपको छोड़ेगा नहीं, अगर आपने उसको ठीक कर दिए तो। पर बेलाडोना, बेलाडोना को कोई फर्क नहीं। आज तू सही, तू नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही, ये फर्क होता है। बेलाडोना को कोई अटैचमेंट नहीं होता। वो आज आपके पास आएगा, कल और किसी और के पास आएगा, परसों किसी और के पास आएगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं लेकेसिस का। एक बच्ची थी मेरे पास, थ्री थ्री इयर्स एज की। ओके, सो आपने देखा कि प्रिकॉशियस में होता है लेकेसिस, और तो वो उसे, अब होम्योपैथी में सबको मीठी गोली, सब बच्चों को पसंद है, तो सब आते हैं। ओके, मम्मी को खींच के लेकर आते हैं, डॉक्टर के पास जाना है, थोड़ी सी सर्दी हो गई, सिर्फ उनको गोली खाना होता है, उनको बीमारी का कोई चिंता नहीं होता। तो वो बच्ची ने 3 साल की, उसके मदर फादर ने उसको 102 फीवर होगा आई थिंक, तो 102 फीवर में उसको एक नागपुर के सबसे बेस्ट जो पीडियाट्रिशियन है उनके पास लेकर गई। तो वहां पे जाके वो डॉक्टर को देख के बोली, आप मेरे डॉक्टर के पास नहीं लेकर आए मुझे। ओके, मेरे डॉक्टर के पास लेके चलो, मीठी गोली वाले, मुझे यहाँ नहीं लेना दवा। डायरेक्ट मुंह पे बोल दी उसने। ओके, ये लेकेसिस का बिहेवियर है। एब्रप्ट, हार्श, है ना, डायरेक्टली डॉक्टर के सामने बोल दी मुझे इनसे दवा नहीं लेनी। तो उसके मदर फादर थोड़े से एम्बेरस हो गए, और वहीं से मुझे कॉल किए और बोले सर आप हो क्या? बोला मुझे बेटी को दिखाना है, और यहाँ आके उन्होंने ये बताया कि ऐसे ऐसा इंसिडेंट हुआ, बोले ये इसको आप ही से दवा लेना है। ओके, तो ये ऐसा होता है लेकेसिस। उसे, वो छोड़ता नहीं है अपने डॉक्टर को, चार्म्ड हो जाता है और रिलीजियसली फॉलो करता है, और ऐसा कहीं पे भी कुछ भी बोल सकता है अगर उसके हिसाब से नहीं हुआ तो। ओके, बेलाडोना कैसा होगा? अगर बेलाडोना पेशेंट अंदर आया, बेलाडोना नेव होता है। ओके, सो बेलाडोना पेशेंट अंदर आया, आपके पास बैठा, तो बेलाडोना रूब्रिक स्माइलिंग में है, तो उसका इंटरेक्शन डॉक्टर के साथ स्माइलिंग के साथ रहेगा या लाफिंग के साथ रहेगा? काफी हमने देखा कि लाफिंग स्पीकिंग वेन में है बेलाडोना। ओके, बट लेकेसिस वैसा नहीं होता है। लेकेसिस एंटर करेगा तो वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है कि मुझे नुकसान तो नहीं होने वाला है। ओके, मगर बच्चा रहेगा तो मम्मी के पास चिपक के रहेगा, यहाँ मस्ती करते रहता है। ओके, अपने सामने, लेकिन जैसे अपन ने उससे पूछा तो इनिशियली छुप जाएगा, देखेगा, जवाब नहीं देता है, क्योंकि इनिशियल टिमिडिटी होती है लेकेसिस के अंदर। ओके, पर बेलाडोना ऐसा नहीं होता, आते से बात करने लग जाएगा बिंदास। ये बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे ही बड़ों में भी वैसा ही होता है। लेकेसिस पेशेंट इनिशियली खुलता नहीं है, और बाद में वो बहुत चीयरफुल होता है, बहुत अच्छे से बात करता है। ठीक है, सो ये रहा डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन क्या है बेलाडोना और लेकेसिस में? बेलाडोना काफी लाइट होता है, उसे लिबर्टिनिज्म लिबर्टिनिज्म में होता है, काफी लाइट चाहिए एनवायरनमेंट। अगर बेलाडोना बच्चे को बोला जाए ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, तो वो गुस्सा हो जाता है। ठीक है, उसे बिल्कुल भी रोक टोक पसंद नहीं, और फोर्स पसंद नहीं, इससे वो नाराज हो जाता है। ओके, उसको डांटने से, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग स्कॉन्ड, ठीक है, डांट फटकार से वो बीमार हो जाता है।
उसे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, ये लेकेसिस में नहीं है। ओके, एंड एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन में है बेलाडोना। लेकेसिस काय में है? एलिमेंट्स फ्रॉम बी निग्लेक्टेड एंड एलिमेंट्स फ्रॉम इमोशंस, इसमें बेलाडोना नहीं है। लेकेसिस का कैसा बिहेवियर रहता है? लेकेसिस का बच्चा, लेकेसिस का पेशेंट, लेकेसिस का यंग अडल्ट, ओके, सिटिंग अवर्जन टू सिट, ये एक जगह बैठ नहीं सकते, हमेशा काम करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, अम्यूजमेंट में रहेंगे, बिजी रहेंगे, एम्बिशन में रहेंगे। लेकेसिस, ओके। बेलाडोना चीयरफुल, लाफिंग, डांसिंग, सिंगिंग विथ, सिर्फ मजा मस्ती, नो एम्बिशन। यहां से हम डिफरेंशिएट करते हैं। अगर कोई भी पेशेंट आपको कितना भी सीरियस डिजीज रहा, आपको लगता है कि बेलाडोना भी हो सकता है, लेकेसिस भी हो सकता है, तो आप उसको चुटकी में अलग अलग कर सकते हो। कैसे? सिर्फ एम्बिशन। और दूसरा, केयर। लेकेसिस केयर में होता है। ओके, लेकेसिस काफी अपनी, इसलिए आप न्यू रेपर्टरी में अगर देखोगे आप रडार ओपस में, तो लेकेसिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में ऐड कर दिया गया है, जो कि पहले नहीं था। वो क्यों? क्योंकि वो इतनी केयर में रहता है, इतनी केयर में रहता है अपने फैमिली के, अदर्स के, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स में एंड केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, दोनों में है। तो इतनी केयर में रहता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है दूसरों को लेके। ओके, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड कर दिया गया है, जो कि बेलाडोना बिल्कुल नहीं है। बेलाडोना को किसी की जिम्मेदारी नहीं लेना है, उल्टा इसकी जिम्मेदारी या इसको कैरी करना पड़ता है, वो भी फास्ट। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, अगर नहीं करोगे तो ये एंटिक्स प्लेइंग में चले जाता है। ओके, ताकि उसको फास्ट कैरी किया जाए। बट लेकेसिस क्या करेगा? लेकेसिस भी एंटिक्स प्लेइंग में जाता है। अगर उसमें उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाए या उसकी हेल्प नहीं किया जाए, तो या उसकी केयर नहीं किया जाए, तो वो निग्लेक्शन में जाता है, जो कि बेलाडोना कभी निग्लेक्शन में नहीं जाता। वो एलिमेंट्स फ्रॉम इंस्कॉन्ड और एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन में, उसको कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट चाहिए बेलाडोना को। ओके, मुझे जल्दी से ठीक करो। ओके, बट बेलाडोना में हमें मालूम है कि एक रूब्रिक है काफी मस्त, फोर्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन से वो एंग्री रेज, रेज में जाता है, रेज फ्रॉम फोर्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। ओके, सो उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता बेलाडोना के ऊपर। सो ये एक बहुत अच्छा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अगर बच्चों में अगर आप मदर से या पेरेंट से क्रॉस वेरीफाई करें तो। ओके, और बेलाडोना का बिहेवियर कैसा होता है? बेलाडोना डिल्यूजन वेल्थ में है, वो अपनी वेल्थ दिखाता है अपनी लिबर्टी के हिसाब से। कैसे? कि मैं तो यहाँ जाता हूँ घूमने, मैं वहां जाता हूँ घूमने, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, ऐसा बोस्ट करेगा। ठीक है, ऐसी वेल्थ दिखाएगा। ओके, मुझे तो कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छा है, मैं बीमार नहीं होता हूँ डॉक्टर साहब, मैं ज्यादा दवाई नहीं लेता हूँ। ओके, और और उसका हाउ कैसा रहेगा बेलाडोना का? नॉइस इंक्लिनेशन टू मेक ना, नॉइस, जोर जोर से हंसना, लाफिंग लाउडली। ओके, और जोर जोर से बात करना, कहीं पे भी आया तो जोर से बात करना, ताकि उसका प्रेजेंस दिखे। जोर से क्यों बात करते हैं? ताकि हम किसी का अटेंशन पा सके। ओके, सो ऐसा बेलाडोना बिहेव करता है, बट लेकेसिस वैसा नहीं करता बिहेव। ओके, लेकेसिस सोशेबिलिटी में है। ओके, सो वो अपनी बना के रखता है सबको, सबके सामने ऐसी दोस्ती रखता है, मैग्नेटाइज डिजायर में है। ओके, और कम्युनिकेटिव में है काफी।
डॉक्टर के पास आएगा तो जैसा फास्फोरस भी होता है कम्युनिकेटिव, वैसा लेकेसिस भी होता है, ठीक है, इजीली। हाँ, पहले वो काफी टिमिड होता है, लेकिन डॉक्टर से बाद में कम्युनिकेटिव में आ जाता है। हमारे पास आके क्लोजली बात करना, ओके। और हमारे पास आके क्लोजली बात करना, अपनी हर चीजें बताना, ठीक है। कम्युनिकेटर कैसा कैसा लेते हैं हम लोग, जैसे कि अगर किसी को कोई स्किन डिजीज हुआ सपोज, तो हमारे पास एकदम आके अपना हाथ लेगा और बोलेगा देखिए सर कितना रफ है, आप चेक करिए। या पेन होता रहेगा तो अपना हाथ लेगा और अपना हाथ उसकी बॉडी पे लगवाएगा और देखेगा आप चेक करो, आप चेक करो, दिस इज कम्युनिकेटिव। जैसे कि हाँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी कोविड में क्या हुआ था कि सामने में हम ऐसा पर्दा लगाते थे, सो कम्युनिकेटिव रूब्रिक एक मैंने ऐसा उठाया था। तो अब वो पर्दा ट्रांसपेरेंट है, तो बात भी कर रहा है वो, हाँ, और आवाज भी आ रही है, सब क्लियर है। और उसने मुझे मेरे साथ कैसे बात की, वो पर्दे को ऐसा हटाया और सामने आया। यानी वो चाहता है कि मैं कनेक्ट करूं उससे, पर्दा हटा के बात किया उसने मेरे से, जो कि कोई नहीं करता ऐसा। सो कम्युनिकेटिव रूब्रिक उठा के उसे मेडिसिन दी गई थी। ओके, तो ये कम्युनिकेटिव ऐसे होते हैं लेकेसिस। बट लेकेसिस जो होते हैं वो काफी एम्बिशियस होते हैं। मैंने पहले भी कहा कि बेलाडोना और लेकेसिस में ये ही कॉमन, यही अनकॉमन है सबसे, कि आप एम्बिशन से इसे अलग कर सकते हो और केयर से। लेकेसिस इज फुल ऑफ केयर एंड एम्बिशियस, जो कि बेलाडोना नहीं होता। क्यों? क्यों? हर रूब्रिक के पीछे एक वाई रूब्रिक होता है। तो बेलाडोना के पीछे क्या है? वाई रूब्रिक। वो उसे मैथमेटिक्स इनेबिलिटी फॉर्म है, ओके। बेलाडोना क्यों ऐसा लाइट है? मैथमेटिक्स इनेबिलिटी फॉर, और वही लेकेसिस मैथमेटिक्स एबिलिटी फॉर्म है, ओके। लेकेसिस दूर की सोचता है, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, ओके। लेकेसिस एम्बिशन इंक्रीज में है, लेकेसिस एम्बिशन इंक्रीज फॉर फेम में है, ओके। और परसीवरेंस में है, परसीव करता है, कितनी भी मुश्किल हो जाए आगे बढ़ता है, काम करता है अपोजिशन फोर्स के अगेंस्ट जाके। परसिवरेंस हम इसी को बोलते हैं ना, यानी कितनी भी बाधाएं आते जाए पर ये आगे बढ़ते रहता है, इसको हिंडरेंस फील नहीं होता। इसीलिए हिंडरेंस में नहीं है, परसिवरेंस में। ओके। बैड शंस, अवर्जन टू बैड में लेकेसिस है, ओके। डिटर्मिनेशन, एक बार जो ठान लिया वो करना ही है। और एंटीसिपेशन, पहले से बहुत एंटीसिपेट करता है। बेलाडोना को कोई लेना देना नहीं कल क्या होने वाला है, ओके। मजा करो। लाइट अवर्जन टू, लाइट डिजायर जो है वो हल्का वाला है, और लाइट अवर्जन टू शंस लाइट, मतलब फ्यूचर नहीं देखना है, वो नहीं देखना मुझे क्या करना है, इसलिए लाइट शंस में है। विथ मैथमेटिक्स इनएबिलिटी है बेलाडोना में, इसीलिए वो स्क्वेंडरिंग मनी में है, ओके, उड़ा देगा सब। और मैथमेटिक्स इनएबिलिटी के साथ एक और रूब्रिक जुड़ा हुआ है, वेल सेज ही इज वेल व्हेन वेरी सिक, ओके, विद डिल्यूजन ग्रेट पर्सन ही इज। मुझे कुछ नहीं हुआ, यानी उसके माइंड को इतना वेल्थ और ग्रेट पर्सन की वजह से वो वेल सेज व्हेन वेरी सिक में है बेलाडोना, ओके। लेकेसिस कैसा है? लेकेसिस को आगे बढ़ना होता है हमेशा, और इसीलिए वो फ्यूचर की ज्यादा सोचता है, इसलिए क्लेयरवॉयंस तक के चले जाता। तो जो रेमेडीज फ्यूचर एंटीसिपेशन में होती है, उन लोगों को ज्यादा ये क्लेयरवॉयंस में होता है। क्लेयरवॉयंस मतलब दूरदृष्टि, और जो चीज हम ऐसा नॉर्मली नहीं सोच सकते, जो हमारे रिलेटेड भी नहीं है, वो चीज हमको दिख रही है, वो लेवल तक पहुंच जाता है लेकेसिस, ओके। लेकेसिस में एक क्वालिटी होती है कि वो दूसरों को देख के उसे ऐसा लगता है कि यार ये मैंने भी अचीव करना चाहिए, ओके। envy at the qualities of others, ओके।
ये चीजें मेरे पास भी होनी चाहिए, ये क्वालिटी मेरे पास भी होनी चाहिए। तो वो इसीलिए हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और जेलसी में भी होता है लेकेसिस, बच्चे खासकर, जेलसी इन चिल्ड्रन। ओके, क्यों होता है लेकेसिस एम्बिशन में? उसे डर भी होता है, फियर पॉवर्टी ऑफ। ओके, उसे डर भी होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, इसीलिए वो हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है और फाइट करता है। व्हाट इज बेलाडोना? बेलाडोना में क्या है? डिल्यूजन ही विल बी कॉट, है ना? डिल्यूजन, पुअर ही इज डिल्यूजन, ही इज परस्यूड बाय पुलिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? पुलिस कौन हो गया बेलाडोना के लिए? जो लोग, पुलिस क्या करती है? पहले, सबसे पहले हमें अरेस्ट करती है, हमें अरेस्ट करती है, हमें रोक देती है, जो चीजें हम चाहते हैं एक, वो नहीं कर पाते हैं। ओके, सो बेलाडोनो को हमेशा ऐसा ही लगता है, यार मुझे ये खाने से रोक देगा, आइसक्रीम खाने से रोक देंगे, रोज मुझे ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ये फीलिंग आता है। बीमार होता है तो बेलाडोनो को क्या लगेगा? अरे यार ये पैर दुख रहा है, डॉक्टर साहब जल्दी ठीक कर दो यार, कल पार्टी में जाना है मेरे को, नहीं तो फिर मैं, यानी फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड, रुक जाऊंगा। या तो फिर मम्मी मुझे मना कर देगी जाने के लिए, फादर मुझे डांटेंगे, तेरा पैर दुख रहा है, वाइफ बोलेंगी क्यों जा रहे हो, अभी तो इतनी तकलीफ है, क्या जाने की जरूरत है ना, ऐसा बोलेगी। ठीक है, सो ये है फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड, एंड ये इनके लिए पुलिस है, जो लोग रोकते हैं। डिल्यूजन परसुएड ही वॉज बाय पुलिस। ओके, तो मुझे बहुत रोका जाता है, या जो मैं करना चाहता हूं मस्ती मजा, मुझे रोक दिया जाएगा, ही विल बी कॉट, मुझे पकड़ लेंगे और डाल देंगे अंदर, बोलेंगे बैठ यहाँ पे, कोई जरूरत नहीं है, तेरे को सर्दी खांसी बुखार है, क्यों घूमने जाना है? ठीक है, तो बताता नहीं है, इसलिए भी वेल सेज व्हेन वेरी सिक में बेलाडोना। ठीक है, और लेकेसिस कैसे है? लेकेसिस मैथमेटिक्स एबिलिटी में, तो हमेशा ऐसे बेवकूफी वाले कोई काम नहीं करेगा। जब भी बीमार होगा लेकेसिस, सबसे पहले, जैसे ही आज आइसक्रीम कल खाया था, सर्दी हो गई थी बॉस, अब नहीं खाऊंगा, मना कर देगा, बच्चा भी मना कर देगा, मम्मी नहीं होना, स्मार्ट होता है। ठीक है, बेलाडोना अंधो, क्या होता है? क्यों बताओ? अरे कुछ नहीं मम्मी, कोई सर्दी वर्दी नहीं है, वेल सेज व्हेन वेरी सिक। ठीक है, अंदर से हो रही है लेकिन मजा छोड़ना नहीं है, आइसक्रीम खाना है, खा लेता है। बेलाड हाँ, लेकेसिस नहीं खाता। ओके, लेकेसिस एक बार आपसे इम्प्रेस हो गया तो कभी नहीं छोड़ेगा आपको, और बहुत पेशेंट लेके आएगा हमेशा डॉक्टर के पास, पकड़ पकड़ के लाएगा, क्योंकि केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट में भी है लेकेसिस, और डिल्यूजन चार्म्ड एंड कैनॉट ब्रेक द स्पेल। ओके, एक बार एक पेशेंट आया और बोला, 2-3 साल बाद आया मेरे पास, सर बोले मुझे पाइल्स की तकलीफ हुई थी ना, तो आपने मुझे एक दवा दी थी, और उससे जो मैं ठीक हुई, उसके बाद मुझे हुई नहीं, अभी फिर से मुझे वही तकलीफ चालू हुई। बोला डायरेक्ट 3 साल बाद? हाँ बोले सर, तब तक मैं बहुत बढ़िया थी, लेकिन, अच्छा वो आउट ऑफ सिटी से आई मेरे पास 3 साल बाद। ओके, और डायरेक्ट मेरे पास ही आई, बोले वही वाली दवा देना जो आपने दी थी, उससे मैं एक डोज में ठीक हो गई थी। और वो, यानी सिटी छोड़ के, वो सिटी में भी काफी डॉक्टर है, लेकिन आई यही, वही दवा मांगी। ये है डिल्यूजन चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। ओके, सो ये लेकेसिस होता है। और बेलाडोना, बेलाडोना काफी चंचल, उसे कोई लेना देना नहीं, अपने मजे मस्ती में, जैसे कि मैंने कहा, और इनसे कोई प्रॉमिस वॉमिस होती नहीं। ठीक है, अपने प्रॉमिस में कभी
ये फॉलो नहीं करेंगे, उसे जबान के पक्के नहीं होते, अनरिलायबल इन हिज प्रोमिसेस में, ठीक है। आपने फोन किया उसको, अरे यार कल अपने को जाना है, ठीक है 5 बजे मिलेंगे, ओके, कल 5 बजे उसको फोन किया आपने, फोन ही नहीं उठाएगा, ओके, हम उसी के भरोसे बैठे थे, अरे यार इसने तो बोला था मैं तो तेरे साथ चलूंगा करके, उठाता नहीं है। और मिलेगा 1 महीने बाद तो बोलेगा अरे यार मैं बिजी था, और हम सीरियसली तैयार होके अपनी सारी प्लानिंग्स हटा के वहां जाने की तैयारी में थे उसके साथ, तो ये भाई ने फ्री होला। सो ऐसा होता है बेलोडोना। पर लेकेसिस होता है परफिडियस, ओके, ये डीप लेवल का है थोड़ा। प्रॉमिस तो क्या है, तोड़ी जाती है, छोटी मोटी होती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉमिस नहीं होती है ना। अरे मैंने प्रॉमिस किया, फादर मदर बच्चों से काफी प्रॉमिस करते हैं, या बच्चे काफी प्रॉमिस करते हैं, हाँ मैं कल से नहीं मस्ती करूंगी, ओके, लेकिन प्रॉमिस प्रॉमिस यस, कल तो वैसे ही है सेम, है ना। या ऐसी बहुत सारी प्रोमिस होती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, लेकिन होता है पॉसिबल, नहीं होता है, ओके। वैसे ही परफिडियस, परफिडियस मतलब बेवफा, ओके। बेवफा कौन होते हैं? आशिक लोग, मजा मस्ती कर लिए, कस्में वादे निभा लिए, वादे में अच्छा कोई मिला, निकल लिए, ओके। बेवफा ये डीप लेवल का होता है, इसमें लोग हर्ट हो सकते हैं काफी डीप लेवल तक, तो ये लेकेसिस होता है। बेलाडोना को पॉम्पस चाहिए, ओके, पॉम्पस इंपॉर्टेंट में, पॉम्पस मतलब अटेंशन, प्रिफरेंस, फर्स्ट प्रिफरेंस। पॉम्पस वाले कार्ड भेजते हैं क्लिनिक में, आपको पेशेंट जो होगा ना कार्ड भेजेगा, धीरे से रिसेप्शनिस्ट लेकर आएंगी, अरे डॉक्टर ये आए हैं, ठीक है ठीक है, ओके, यानी वो चाहता है मैं आ गया हूँ और आप मेरे पे ध्यान दो, या पहले अंदर बुलाओ, ये पॉम्पस, ओके। एंड वेनिटी, वेनिटी मतलब दिखावा, जो लिपापोती करते हैं, मेकअप करते हैं, मतलब वैनिटी का मतलब होता है जो इसके जैसा, जो ओरिजिनल नहीं होता, ओके। एक एग्जांपल देता हूँ, वैनिटी बॉक्स यूज करते हैं फीमेल्स, सो मेकअप, मेकअप मतलब मेक ओवर, मेक ओवर मतलब क्या, जो जैसा ऊपर वाले ने उसको बनाया है उसको मेक ओवर करना, एक मास्क लगाना, सुंदर मास्क लगाना और अच्छा दिखने के लिए, ओके, ये वैनिटी बॉक्स में यूज करते हैं, पर एक्चुअल होता है क्या, वो नहीं होता। तो बेलाडोना ऐसा अपने आप को रखते हैं। और वैनिटी वर्ड कहाँ यूज करते हैं, वैनिटी वैन, ओके। वैनिटी वैन में क्या होता है, एक पूरा घर होता है वो कार के अंदर, पर घर नहीं होता ना वो, घर जैसा होता है, ओरिजिनल घर नहीं होता, ओके। हम वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा हमें एवरी वर्ड मीनिंग रूब्रिक का मतलब समझना है, ठीक है। लेकेसिस कैसा होता है, ये होगी बात बेलाडोना की, पॉम्पस और वेनिटी। लेकिस लेकेसिस फॉपिश होता है, फॉपिश, फॉपिश मतलब जो अपने अपीयरेंस पे बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनना हमेशा, वो फॉपिश होते हैं। गॉसिपिंग में होते हैं काफी, ठीक है, इधर की उधर बातें करना। लोकेशियस होते हैं, लेकेसिस को बात करने में बहुत मजा आता है, ओके। और डिफरेंस क्या है लेकेसिस और बेलाडोना में, हम देखेंगे कि लेकेसिस कैरिड अवर्जन बीइंग में, कैरेस सॉरी, कैरेस बीइंग अवर्जन में है, ओके। और बेलाडोना कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में, ओके। लेकेसिस ईगोटिज्म में है, ईगो होता है लेकेसिस को, एलिमेंट्स फ्रॉम ईगोटिज्म, ईगोटिज्म सॉरी, ईगोटिज्म चिल्ड्रन इन सिंगल लेकेसिस। बच्चों में अगर कहीं आपको दिखे, छोटे बच्चों में, यार ये ईगो है इसमें, इसका ईगो हर्ट हो जाता है, इसको डांटने पे अलग बिहेव करता है, बात नहीं करता, ठीक है, तो आप लेकेसिस सोच सकते हैं। और बेलाडोना ऐसा नहीं होता, बेलाडोना भूल जाता है, थोड़ी देर बाद डाइवर्ट हो जाता है, ओके।
बेलाडोना एकदम लाइट, बट बेलाडोना हॉटी और स्टूपिड लगता है। हॉटी एक रूब्रिक है बेलाडोना का, हॉटी, स्टूपिड एंड हेट्रेड। ओके, हॉटी, स्टूपिड एंड हेट्रेड में। बट लेकेसिस, हेट्रेड पर्सन ऑफेंडेड हिम, एक बार लेकेसिस को किसी ने ऑफेंड किया, ठीक है, काफी, जैसे, तो वो उस हेट्रेड में चले जाता है, वो पर्सन से बात नहीं करेगा। बेलाडोना कैसा है, लाइट है, कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट, फटाफट ठीक करो, फटाफट करो, फटाफट लाके दो। ओके, और एक रूब्रिक है बहुत अच्छा, काउंटिंग कंटिन्यूली, उसके अंदर भी बेलाडोना है। क्यों? क्योंकि उसे सब जल्दी चाहिए, इम्पेशंस, गिनते रहता है, ठीक है, जल्दी चाहिए, जल्दी होना, जल्दी पैसे कमाओ। ओके, इसीलिए मैथमेटिक्स इनएबिलिटी में। लेकेसिस कैसा होता है, लेकेसिस ईगोटिज्म एंड डॉगमेटिक डिक्टेटोरियल होता है। एक एम्बिशन में आने के बाद वो स्ट्रांग हो जाता है, टफ हो जाता है, टफ रूब्रिक है, टफ। और जितनी भी जो भी स्ट्रांग डिसीजन लेने रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, उसको बहुत फाइट करता है, टफ में है लेकेसिस, और ईगोटिज्म में है लेकेसिस। बट लेकेसिस, आप लेकेसिस का ईगो आपको इतना इजीली नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लेकेसिस बहुत वाइवेशियस होता है, बहुत वाइवेशियसली बात करने वाला, और आप भी चाम हो जाओगे उससे, इतना अच्छे से बात करता है लेकेसिस, मजा करता है। बट एक फेज आने के बाद लेकेसिस कैसा बिहेव करता है और बेलाडोना कैसा बिहेव करता है, बेलाडोना मूड रिपल्सिव में, एंगर, रेज तक के जाता है, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन होते हैं। लेकेसिस कैसे होते हैं, थ्रेटनिंग, डराएंगे, ये लेवल पे भी आ जाते हैं, थ्रेटनिंग, दूसरों को डराएंगे, तूने ऐसा किया ना मैं ये कर डालूंगा तेरे साथ, धमकी देना। बेलाडोना नहीं है ऐसा, बेलाडोना रेज वॉयलेंट में है एक लेवल के बाद। ओके, डिफाइंट में है, अड़ जाएगा, नहीं करूंगा जा। क्यों? फियरलेस में है बेलाडोना, बेलाडोना का ज्यादा फियर नहीं रहता है किसी को हैंडल करने में, लेकेसिस को होता है फियर। ओके, लेकेसिस रिलीजियस वांट में चले जाता है, रिलीजियसनेस से रिलीजियस वांट में चले जाता है। ओके, इनकंसोलेबल होता है कौन, बेलाडोना, इनकंसोलेबल, एक बार वो बिगड़ गया तो उसको आप कंसोल नहीं कर सकते, पर लेकेसिस ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमने देखा लेकेसिस और बेलाडोना में। होप सो आपको पसंद आया हो। मैं चाहता हूं कि और आपको बहुत सारी रेमेडीज में जो सिमिलर है हमें लगती है, जिसमें कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन में दूर करने में आपको हेल्प करूं। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में लिखिए आपको और कौन सी रेमेडीज के बीच में कंफ्यूजन है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई हैव लर्नड from HHF. Okay, so thank you so much. Love you all. Bye bye.